हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज कृषि दीदी, स्वागत करते हैं सभी का सीयूईटी बाय रैंक प्लस चैनल पे। देखो, आज के वीडियो में ना हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज हाउ टू फिल ओएमआर शीट। अब ये वाले नोटिस में जो थोड़े दिन पहले ही आई हुई ये जो नोटिस है बाय एनटीए, तो इसमें हमने क्लियरली देखा कि अब हमारा सीयूईटी का पेपर जो होने वाला है दैट विल बी कंडक्टेड इन अ हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड का मतलब ये है कि कुछ पेपर्स होंगे बाय ओएमआर, ठीक है, आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा और ओएमआर फिल करके पेपर देना पड़ेगा। एंड कुछ पेपर्स ऐसे होंगे जो कंप्यूटर बेस्ड होंगे, ठीक है, तो वो ऑनलाइन मोड में रहेंगे। तो अब कौन से पेपर्स कौन से मोड में रहने वाला है, ये सारी डिटेल्स हम ये नोटिस में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये वीडियो में हम लोग क्या करने वाला है, ये वीडियो में हम लोग हाउ टू फिल ओएमआर ये पूरी डिटेल जानने वाले हैं। बिकॉज ओएमआर से ना ये ऐसा एक टॉपिक है कि इट इज डू या तो डाई। मतलब अगर आपने ओएमआर अच्छे से कर लिया, ओएमआर अच्छे से फिल कर लिया, तो फिर आपका पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा। नो मैटर कि आपने कितना भी पढ़ाई किया हो, पर अगर ओएमआर में कोई भी गलती कर दी तो फिर कोई भी आपको बचा नहीं सकता बेटा, ठीक है। तो कितनी भी पढ़ाई कर ली, कितने भी साल आपने दे दिए, कितनी भी मेहनत कर ली, पर अगर ओएमआर में कोई गलती हो जाती है वाइल फिलिंग योर डिटेल, वाइल मार्किंग योर आंसर, कोई भी छोटी गलती हो जाए ना, तो भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा और पूरा साल भी बिगड़ सकता है, ठीक है। तो ये गलती हमें जरा भी नहीं करनी है, एंड दैट इज वाई मैं आपके सामने आई हूँ कि ये सारी डिटेल्स यार बतानी बनती है। तो जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए, यहाँ पर सेटिंग्स में जाकर 1.5x पे देखना है आपको एंड एंड तक देखना है, बिकॉज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से शुरू करेंगे ये वीडियो को। देखो, यहाँ पर ना क्लियरली मेंशन्ड है कि देयर आर टू मोड्स, एक तो ऑनलाइन मोड रहेगा, दूसरा ऑफलाइन मोड रहेगा। अब ऑफलाइन मोड मतलब ओएमआर शीट से कंडक्ट किया जाएगा, दैट इज पेन एंड पेपर मोड। अब पेन एंड पेपर मोड में वो सारे पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे जो कि एनेक्सर 1 में मेंशन्ड है। अभी एनेक्सर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है वो भी मैं आपको लिस्ट बता दूंगी। अब दूसरा आ जाओ, दैट इज एनेक्सर 2। एनेक्सर 2 में वैसे पेपर्स होंगे जो कि कंप्यूटर बेस्ड लिए जाएंगे, ठीक है, कंडक्ट किए जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आ जाइए ताकि आपको ये सारी डिटेल्स मालूम पड़ जाए। देखो, ये नेक्स्ट पेज में आपको एनेक्सर 1 के सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। देखो 15 मई से ये अपना पेपर शुरू होने वाला है एंड यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट है ना बेटा, यहाँ पे ये जो भी सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट्स कंडक्ट किए जाएंगे बाय ओएमआर मेथड, ठीक है। मतलब आपको वो सर्कलिंग करनी पड़ेगी, तो वो सारे सब्जेक्ट्स आपको देने हैं वाया ओएमआर, एंड दैट इज व्हाई ओएमआर इज वेरी वेरी एसेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरे पेज में आ जाइए, यहाँ पर ये सारे जो भी सब्जेक्ट्स है, ये सारे सब्जेक्ट्स एनेक्सर 2 के हैं। इसका मतलब है दीज विल बी कंडक्टेड बाय कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड आपको करना है, वहां पर ओएमआर शीट प्रोवाइड नहीं की जाएगी। एंड दैट इज व्हाई देखो, हमने जस्ट देखा कि यार ओएमआर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है, राइट। एंड इसलिए ओएमआर फिल करने आना चाहिए, जरा भी डिटेल में हमें गड़बड़ी नहीं करनी है, नहीं तो फिर दूसरा ओएमआर मिलेगा नहीं मिलेगा वो गारंटी नहीं है, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर कि आपको अगर कोई गलती हो गई और आपने अगर मांगा कि ओएमआर दूसरा दे दो, तो उसके ऊपर है कि उसको देना है कि नहीं देना, ठीक है। तो आप वहां पे झगड़ा नहीं कर सकते, एंड दैट इज वाई पहले से हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं कि यार वहां पर मुझे जरा भी गलती नहीं करनी है। बी प्रिपेयर्ड एंड गो, ठीक है। तो वीडियो को पूरा 1.5x पे देखना एंड तक। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर ना आपको स्टूडेंट नेम पूछेंगे, ठीक है, फिर रोल नंबर पूछेंगे। तो ये सारी डिटेल सबसे पहले तो आपके एडमिट कार्ड में सामने होना चाहिए, मतलब एडमिट कार्ड सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे तो मेरा नाम पता है, मुझे तो मेरा रोल नंबर याद है, मुझे तो सेंटर नंबर याद है। यार याद तो सभी को रहता है, मम्मी का नाम, पापा का नाम सभी को पता रहता है, पर आपको अपने एडमिट कार्ड को सामने रखना है। बिकॉज होता क्या है ना, एग्जामिनेशन हॉल में हम काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, बहुत ही पैनिक में रहते हैं, तो हड़बड़ी में हम लोग कुछ अलग उल्टा सीधा ना लिख दे, ठीक है। कोई भी लेटर का ऐसे एस का ए लिख दे या कुछ भी एस का के कर दे, तो ऐसा नहीं चलेगा। वी हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड एंड अटेंटिव वाइल फिलिंग ऑल दीज डिटेल्स। ये सारी डिटेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद में जो हम लोग आंसर्स के लिए ये सब मार्किंग करने वाले ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसी में गलती नहीं करनी है। सबसे पहला पॉइंट कि आपको यूज करना है बॉल पेन, ठीक है, बॉल पेन ही यूज करना है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जेल पेन यूज नहीं कर सकते, बट आई वुड सजेस्ट माई स्टूडेंट्स कि यार आप लोग ना बॉल पेन ही यूज करो। क्योंकि होगा क्या ना, अब कभी भी बारिश आ सकती है, राइट, या कभी भी मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट होगा, या एग्जामिनर चेक करते वक्त, या मतलब चेक करते वो तो एग्जामिनर चेक नहीं करेगा ऑफ कोर्स, बट वो कैरी करने का जो प्रोसीजर रहता है ना, वो सभी का अच्छा नहीं रहता, ठीक नहीं रहता। तो हो सकता है कुछ स्पिल कर लिया, कुछ पानी वानी स्पिल हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार
आपका पूरा मेहनत, आपके जो भी साल का प्रिपरेशन है वो सब ऐसा वेस्ट में चला जाए, राइट, लिटरली पानी ना फिर जाए। एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू यूज अ गुड बॉल पेन, ठीक है, अच्छा बॉल पेन यूज करना है, एंड हो सके तो ब्लू बॉल पेन ही यूज करिए। अब यहाँ पर ना स्टूडेंट नेम पूछेंगे तो जो भी आपका नाम है वो ब्लॉक लेटर्स में लिख देना। ब्लॉक लेटर्स मतलब समझते हो, कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है और कोई भी स्पेस नहीं डालनी बेटा, ठीक है, कोई भी स्पेस नहीं डालनी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि नाम है आलिया भट्ट, ठीक है, अभी आलिया का नाम जो है उसके बाद में जो सरनेम रहेगा यहाँ पर कोई भी स्पेस आपको नहीं छोड़नी, डायरेक्टली आपका सरनेम शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। तो BAHATT, यहाँ पर कोई भी स्पेस आपकी छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है, तो कोई भी स्पेस नहीं करना एंड सारे कैपिटल लेटर्स में ही होने चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया स्टूडेंट नेम की डिटेल्स। अब आ जाओ रोल नंबर में। तो रोल नंबर भी आपको याद होगा पर आपको देखना है एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड आपके सामने ही होना चाहिए पूरे डिटेल्स फिल करते वक्त। तो पूरे प्रोसेस में हमेशा एडमिट कार्ड आपके सामने रखना। तो रोल नंबर जो भी है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका रोल नंबर है। तो एकदम अच्छी तरीके से ना, जरा भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, सर्कल अच्छी तरीके से इसको फिल करना है। यू हैव टू प्रैक्टिस। ये डायरेक्टली आप ऐसे सोचोगे कि मैं डायरेक्टली सेंटर में जाऊंगा, डायरेक्टली फर्स्ट टाइम ऐसे फिल करूंगा, ये नहीं चलेगा बच्चों, ये नहीं चलेगा। आपको एटलीस्ट 2-3 बार ना ये प्रैक्टिस कर लेना। और OMR शीट आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में जाइए, आपको मिल जाएगा, इट इज इजीली अवेलेबल। जरूरी नहीं कि हमें CUET वाले ही OMR शीट में प्रैक्टिस करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कोई भी OMR शीट ले लो, आपको क्या करना है प्रैक्टिस, खाली फिलिंग प्रैक्टिस करना है, राइट। तो वो फिलिंग प्रैक्टिस आप कोई भी OMR शीट में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उस तरीके से अभी यहाँ पे 2 है तो 2 को फिल करना है, फिर 3 को फिल करना है, तो अच्छी तरीके से फिल करना है। जरा भी ऐसे शेडिंग या ऐसा कुछ भी, ये वाला मेथड ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, अच्छी तरीके से पूरा फिल करना है। नेक्स्ट, उसके बाद में OMR शीट नंबर, जो भी आपको डिटेल्स पूछा जाएगा वो हिसाब से आप करते जाना। अब यहाँ पे जेंडर पूछा तो वो हिसाब से आप कर लेना। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब चीज जो रहती है। ब्लॉक लेटर्स में अगर बोला है तो ब्लॉक लेटर्स मतलब क्या, कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो फिर मत करना, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो वो हिसाब से आपको फिल करनी है डिटेल्स। अब आ जाओ मुद्दे की बात, दैट इज क्वेश्चन आंसर्स। अभी क्वेश्चन आंसर्स में ना, हम क्योंकि इतने साल से पढ़ा रहे तो वी नो कि आप क्या फेस करते हो व्हेन यू आर लाइक सॉल्विंग ऑल दोस क्वेश्चंस। तो होता क्या है ना कि एक क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद में फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, तो बार बार क्वेश्चन पढ़ना, सॉल्व करना और फिर से OMR शीट में से बी को मार्क करना, वो भी अच्छी तरीके से, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, यस और नो। तो इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप ना तभी के तभी खाली एक छोटा सा ऐसे सर्कल कर दो, पूरा का पूरा फिल मत करो। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यार आप ना खाली क्वेश्चन सॉल्व करो इन अ क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर में सारे सॉल्व हो जाने के बाद यू आर टेकिंग द OMR शीट एंड देन फिलिंग अकॉर्डिंगली। तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, करेक्ट मेथड है पर थोड़ा सा रिस्की इसलिए हो जाता है कि यार अगर आपको ऐसा ना हो, पर अगर आपको ज्यादा टाइम लग गया ऑफ सॉल्विंग में ज्यादा टाइम लग गया और टाइम मिले ही ना ऑफ फिलिंग ऑल दिस OMR सर्कल्स, तो फिर तो पूरा ही साल वेस्ट हो जाएगा। बिकॉज आपका क्वेश्चन पेपर तो कोई भी चेक नहीं करने वाला। व्हाट इज गोइंग टू बी चेक्ड इज योर OMR शीट। तो अगर OMR शीट कोरा का कोरा रह गया तो फिर कुछ नहीं होने वाला, राइट। एंड दैट इज वाई आपको क्या करना है, आपको ना हमेशा जो भी आपको आंसर्स लग रहे वो आंसर्स यहाँ पे ऐसे खाली डॉट मारते जाओ, दूसरा कुछ नहीं। पूरा का पूरा सर्कलिंग हम लोग बाद में करेंगे, अभी कब करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्या करना है आपको, खाली ऐसे छोटा सा डॉट डालते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक सेक्शन जब कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा ना अपना पूरा पेपर। अब फॉर एग्जांपल सेक्शन ए इज कंप्लीटेड, तो सेक्शन ए में फॉर एग्जांपल अगर 14 क्वेश्चन है, मैं आपको खाली एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो 14 क्वेश्चन है, तो 14 क्वेश्चन का पूरा सर्कलिंग कंप्लीट कर लो सो दैट आपका वो सेक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर सेक्शन बी में आ जाओ, सेक्शन बी में वैसे ही सेम मेथड यूज करो कि जो भी आपको आंसर्स लग रहे हैं वो हिसाब से आप मार्क करते जाओ। फिर सेक्शन बी कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसका सर्कलिंग कंप्लीट कर लो। तो इससे होगा कि ना रिस्क थोड़ा कम हो जाता है कि अगर आपको ज़्यादा टाइम लग भी रहा है ऑफ सॉल्विंग योर पेपर, तो भी ऐसा ना हो जाए कि यार पूरा का पूरा पेपर ही कोरा रह जाए। समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा सा लॉजिकल आप अप्लाई करिए कि हमें इस तरीके से ही करना है OMR शीट को करना,
तो थोड़ा लॉजिक अप्लाई करिए। आपको ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेथड करोगे ना तो फिर मतलब ज़रा भी डरने की बात नहीं रहेगी कि ये मेरा पेपर छूट गया या टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आ गया, ज़रा भी आपको कोई भी इश्यू फेस नहीं होगा, दैट इज़ माय गारंटी। ठीक है, तो एकदम प्रॉपरली मैंने आपको समझा दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जहाँ पर भी आपको दिया गया है टू बी फिल्ड बाय इन्विजिलेटर, तो ये एग्जामिनर करेगा, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे अगर ऑफिस यूज के लिए भी ऐसा भी कुछ अगर सेक्शन आए कि ये ऑफिस यूज के लिए है तो भी आपको नहीं करना है। जो पूछा जाएगा वही आपको करना है। और बिफोर एग्जामिनेशन आपको एग्जामिनर भी इंस्ट्रक्शंस देगा कि ये करना है फिल, ये करना है फिल, ये फिल नहीं करना है, ये सेक्शन फिल मत करना। तो आप ओवर स्मार्ट होके वो सेक्शन फिल मत करके आना। अगर वो बोल रहे कि ये सेक्शन फिल नहीं करना है तो ये सेक्शन फिल नहीं करना है। ठीक है, उनकी बात आपको माननी है बस। तो इतना ही आज के वीडियो के लिए। अगर आपको कोई भी और डाउट आता है रिलेटेड टू ओएमआर शीट फिलिंग या कुछ भी रिलेटेड टू दी एग्जाम, तो आप बेफिक्र होकर कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हो। योर कृषि दीदी विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू। ठीक है, सो चलिए अब ये वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।